हो तो हिंगलाज माता हिंदू कुश पर्वत पर देवी भागवत में वर्णन आया कि देवी माँ का जब अलग अलग हिस्से गिराए गए सुदर्शन चक्कर से, जीभ गिरी वहाँ ज्वाला जी, नैन गिरे वहाँ नैना देवी, मस्तिष्क गिरा वहाँ वैष्णो देवी, और जहाँ 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र जहाँ गिरा वो हिंगलाज, जहाँ राम जी गए, जहाँ सतगुरु नानक गए, जहाँ महात्मा बुद्ध गए, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी गए, हर कोई कहते हैं जो 3 रात्रि हिंगलाज माता की गुफा में हिंदू कुश पर्वत पर बिता लेता है, देवी महापुराण में लिखा हुआ है, वह देवी लोक का अधिकारी हो जाता है। अब वो पाकिस्तान में है, बंटवारा हो गया देश का। पुराने समय में जब महाभारत में युद्ध चल रहा था तो भीम को, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने रास्ता बताया, तो भीम को कहा कि तू हिंगलाज माता पर जा और उनकी कृपा प्राप्त कर और देवी को ले आ, तो युद्ध में पक्का तेरी जीत हो जाएगी। भीम ने तपस्या की। दुर्वासा ऋषि का दुब्बड़ माजरा में आश्रम होता था। दुर्वासा ऋषि वर्ष में एक बार पैदल जाते थे दर्शन करने और पैदल आते थे। तो दुर्वासा ऋषि ने एक दिन देवी माँ को कहा कि देवी माँ, ऐसी कृपा मुझ पर करो कि मैं सुबह भी आपकी आरती करूं और शाम को भी आपकी आरती करूं, लेकिन अपने आश्रम को न छोड़ूं। तो देवी माँ ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, तू अपने आश्रम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने स्थान को क्यों छोड़ूं। माँ आप जगत की माता हो, आप सब कुछ कर सकती हो। तो दुर्वासा ऋषि को कहा इंतजार कर, कौरव और पांडव युद्ध भूमि में खड़े होंगे, भीम मुझे लेने आएगा और मैं तेरे आश्रम में फिर भी नहीं आऊंगी, आश्रम से दूर रहूंगी, सुबह भी तू आरती करना और शाम को भी तू करना। भीम जी उधर गए। माँ भगवती ने कहा तू मुझे ले चल, लेकिन ज्योति रूप में ले जाएगा, यदि एक स्थान पर रख दिया फिर मैं उससे आगे नहीं चलूंगी। तो भीम क्षत्रिय भाव था, भीम ने अहंकार में क्षत्रिय भाव में कहा कि मैं पांडुपुत्र भीम, मैं ज्योति रूप में आपको सीधा युद्ध भूमि में ले चलूंगा। जब बेरी में यहाँ ऋषि का आश्रम था, तालाब के किनारे, कन्या पिता और पुत्री यहाँ निवास करते थे, देवी माँ की उपासना करते थे, भगवान की उपासना करते थे। यहाँ तालाब देखा तो भीम ने सोचा थोड़ा सा बाथरूम कर लूँ, स्नान कर लूँ, और वो चित्त से वो भ्रमित हो गए, वो वहाँ स्थापित कर दी ज्योति। और जब बाद में होश आया तो देवी माँ प्रकट हुई कि अब मैं आगे नहीं चलूंगी, जा युद्ध में तेरी जीत होगी। और युद्ध विजय के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी से उनके पुत्र मारे जाएंगे, उनको शोक होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। इसलिए हे भीम, उनकी पीड़ा कुछ कम होगी, क्योंकि गांधारी ने भगवान शिव की भक्ति की है, उस पर मेरी कृपा है, लेकिन उसके पुत्र मृत्यु के योग्य हैं। और लंबी चौड़ी कथा, कुल मिलाकर के युद्ध विजय के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी ने मंदिर का निर्माण करवाया। और माँ भगवती स्वप्न में गई दुर्वासा ऋषि के कि मैं तेरे से 4 कोस दूर आ चुकी हूँ। 3-4 कोस का फासला है, दुब्बड़ माजरा, बड़ा बुजुर्ग बताऊं, अब बन तो बेरा नहीं, इतना है, ये प्रमाण है कि मैं तेरे से इतनी दूर आ चुकी। तो दुर्वासा ऋषि प्रतिदिन सुबह की आरती करके अपने आश्रम में आते थे, शाम को फिर करते थे। तो ये हिंगलाज माता है। अब कई लोग धीरे धीरे इसको कुल देवी के रूप में मानने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेरी वाली माता को मानोगे तो लाग लग जाएगी, राम करे देवी की लाग सबका लगे। भाई इससे खुशी की बात क्या होगी कि देवी माँ की कृपा सब पर बनी रहे। तो हिंगलाज तो अब जा नहीं सकते हम हिंदू कुश पर्वत पर, लेकिन बेरी वाली माता, जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी से जोत ले आए यहाँ रथ पर, हम 84 बंदे गए 84 और रथ पर खींच के ये बालाजी मेहंदीपुर से अखंड जोत ले आए, तो ऐसे भीम जी लाए थे वो जोत। तो बेरी वाली माता यदि नज़दीक है तो दर्शन करने में बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दुर्गा माँ की भक्ति करो, कृपा होगी, आशीर्वाद होगा।